बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए रेडिएशन थेरेपी। ऑन्कोलॉजी के दुनिया में इलाज के तीन प्रकार है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। उनमें से एक नाम है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि अपन रेडिएशन वेव्स काम में लेते हैं, यानी एक्स रे हो गई, गामा रेज हो गई, और वेव्स काम में लेकर के अपन या तो कैंसर को बर्न कर देते हैं, कैंसर नहीं बोलो तो ये बोल दो ट्यूमर को बर्न कर देते हैं, और ये नहीं बोलो तो ये बोल दो कि न्यूक्लियस को बर्न कर देते हैं। तो कैंसर को, ट्यूमर को या न्यूक्लियस को अपन क्या कर देते हैं दोस्तों, बर्न कर देते हैं। कौन से मेथड के थ्रू? रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। क्लियर है? ये मेथड रेडिएशन थेरेपी कहलाता है। सर जिसमें कौन सी वेव काम में ली? तो रेडिएशन वेव या गामा वेव काम में ली है। ध्यान रखिएगा, रेडिएशन वेव या गामा वेव काम में ली है अपन ने, ये तरीका तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, किसी भी मरीज को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो प्यारे दोस्तों ये दो प्रकार से दी जाती है, एक शरीर के बाहर और एक शरीर के अंदर। जो बाहर से देते हैं उसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी का मतलब है कि मरीज का जो रेडिएशन का सोर्स है वो बाहर से डाला जाता है, यानी एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जिसे बोला जाता है। दूसरा, बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों ब्रेकी थेरेपी। अरे जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेकी थेरेपी के नाम से बताया जाता है। और ब्रेकी थेरेपी का मतलब होता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। अरे ये जो बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। तो ध्यान रखिएगा, अगर अपन बाहर की तरफ बात करते हैं, बाहर की तरफ अगर बॉडी पे रेडिएशन डाल रहे हो वो कहलाता है ईबीआरटी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, जो अपन बाहर से जैसे सीटीई या एमआरआई की मशीन नहीं होती है वैसी ही होती है। दूसरा, बॉडी के अंदर फिट कर देते हैं वो ब्रेकी। अब अंदर फिट करने वाले के तरीके दो हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं यानी जो इंप्लांट होता है उसमें रेडिएशन पैक है, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है अनसील्ड। जो अनसील्ड वाला होता है उसमें क्या किया जाता है? अरे अनसील्ड होता है प्यारे दोस्तों, उसमें रेडिएशन मरीज को डायरेक्ट पेनिट्रेशन या आईवी रूट से दिया जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट भी काफी है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। सर ये जो रेडिएशन दिया जाता है इसके लिए सबसे पहले मरीज से कंसेंट लेना होता है, जी गुरुदेव। इसके बाद रेडिएशन के लिए मरीज की बॉडी पे स्पेसिफिक मार्किंग बनाई जाती है। मार्किंग बनाने वाला रेडियोलॉजिस्ट होता है और रेडिएशन थेरेपी देने वाला टेक्नीशियन होता है। रेडिएशन थेरेपी देने वाला टेक्नीशियन है और रेडिएशन रिकमेंडेड करने वाला रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो मार्किंग बनाएगा। तो आपको मरीज को एडवाइज करनी है डू नॉट रिमूव, इस मार्किंग को रिमूव नहीं करना है। इस मार्किंग को क्या नहीं करना है? डू नॉट रिमूव। ऐसा नहीं कि आप उस मार्किंग को रिमूव कर दो। मार्किंग का मतलब मान लीजिएगा कि ये आपके सामने मरीज है दोस्तों, और इस मरीज के मान लीजिएगा कि लीवर पे रेडिएशन थेरेपी लगनी है, तो डॉक्टर ने ये मार्किंग बना दी। अब टेक्नीशियन इसके बीच में रेडिएशन डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा। क्लियर है? अगर मरीज घर पे जाके नाके इसको उतार लाया तो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि मार्किंग का हो गया, नेक्स्ट इस मरीज को बोलना है कि ये जो रेडिएशन थेरेपी आपको दी जाएगी, अरे रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ये डेली बेसिस पे दी जाती है। कैसे दी जाती है? डेली बेसिस पे, कंडीशन के अनुसार लगेगी, कितनी लगेगी। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये रेडिएशन थेरेपी होती है ये ग्रेज की फॉर्म में दी जाती है। किसकी फॉर्म में? ग्रेज की फॉर्म में दी जाती है, और एक ग्रेज में 100 रेड होते हैं। रेड का मतलब लाल कलर नहीं, रेडिएशन इमिशन डोज। इस रेड का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो रेडिएशन इमिशन डोज के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? रेडिएशन इमिशन डोज के नाम से जाना जाता है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि उस लाइन को सार्थक करना है या नहीं करना कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं कि ये रेडिएशन थेरेपी के लिए हो गया। मरीज को एडवाइज करो कि लूज क्लॉथ्स पहने। अरे मरीज को बोलो ढीले कपड़े पहनने, लूज क्लॉथ क्यों पहनना है? वरना क्या होगा कि जहां रेडिएशन दे रहे हो वो चमड़ी कपड़े से टकराएगी और वहां अल्सर बन जाएंगे। मरीज को बोलना है कि अननेसेसरी धूप में नहीं घूमना है। अरे अननेसेसरी अवॉइड सन एक्सपोजर। क्यों सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है? एक्सपोजर इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडिएशन में भी क्या दे रहे हो, रेडिएशन, और धूप में भी क्या है, रेडिएशन, तो धूप के ज्यादा कांटेक्ट में ना भेजो। नेक्स्ट इस मरीज को बोलना है इंक्रीज फ्लूइड, पानी ज्यादा पिए। अरे इंक्रीज फ्लूइड, इसके अलावा क्या है कि ये रेडिएशन मरीज को बना देती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज।
क्या बना देती है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बना देती है तो मरीज में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों कम हो गए, तो इस मरीज को बोल देना पेनसाइटोपिनिया का प्रिकॉशन करना है। क्या करना है मरीज को? पेनसाइटोपिनिया क्या करना है? तो ध्यान रखिएगा, पेनसाइटोपिनिया का क्या करना है? प्रिकॉशन करना है। क्या करना है? पेनसाइटो प्रिकॉशन का मतलब आरबीसी का लेवल कम है तो मरीज को बोलो पानी ज्यादा पी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में खा। अरे मरीज को बोलो रेस्ट कर, एनर्जी को सिक्योर कर, अपने आप को अरे मेंटेन कर। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की कमी है तो मरीज को बोलो हाइजीन मेंटेन कर, कोई लाइव वैक्सीन मत ले, मास्क पहन, अननेसेसरी क्राउडी प्लेस में मत जा, न्यूट्रिशनल वैल्यू ले तो भी उसको क्लीन करके प्रॉपरली खाना है। इसके अलावा प्लेटलेट के नंबर कम हो गए तो अननेसेसरी कैनुला प्रिकिंग जैसी चीजों को बचाव करने की कोशिश कर। अरे इंजरी को प्रिवेंट कर, कोई भी एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन को अवॉइड कर, ब्लड वगैरह को बचाव कर, खुद को खून खराबे से बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट ये जब रेडिएशन थेरेपी क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। और बर्न स्किन के ऊपर प्यारे दोस्तों, अरे जो बर्न स्किन है, बर्न स्किन के ऊपर आपको कोई भी चीज ऐसी अप्लाई नहीं करनी है। बर्न स्किन के ऊपर आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी पाउडर, क्रीम, लोशन, डिओडोरेंट कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, अवॉइड। अरे यहां क्या करना है? अवॉइड एनी पाउडर, क्रीम। अरे यहां पर ना तो आपको कोई पाउडर लगाना है, ना आपको कोई क्रीम लगानी है, ना आपको कोई लोशन लगाना है, ना पाउडर लगाना है, नो क्रीम लगाना है, ना लोशन लगाना है, कुछ भी बर्न वाली जगह पे अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां अपन डीटीएस सिस्टम फॉलो करते हैं। डीटीएस का मतलब होता है कि जब रेडिएशन दी जाती है तो कम से कम मरीज के और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में 6 फीट का डिस्टेंस रहे। जब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो प्यारे दोस्तों 30 मिनट पर शिफ्ट का एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एक शिफ्ट में 30 मिनट, या बोल सकते हो 5 मिनट पर पेशेंट। एक मरीज को 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ऐसे नहीं। और अंकल जी सुनाओ घर में सब कैसे, दादा दादी कैसे, बुआ ताऊ कैसे, और क्या चल रहा है? नहीं, 30 मिनट से ज्यादा एक शिफ्ट में आपको ड्यूटी नहीं करनी। और जब भी मरीज के कांटेक्ट में आओ तो आपको सील्ड एप्रोन पहनना है। सील्ड बोले तो लेड एप्रोन का यूज करना है जरूर जरूर प्यारे दोस्तों, जो इसकी थिकनेस 5 mm है। क्लियर है ये वाली चीज। इसके अलावा जब भी रेडिएशन एरिया में जाओ आप लोगों को एक चीज और वियर करनी है, और जिसका नाम होता है डोसीमीटर। अरे क्या वियर करना है प्यारे दोस्तों? डोसीमीटर, जिसे टीएलडी बैच बोला जाता है। अरे जिसको क्या बोला जाता है? टीएलडी बैच बोला जाता है, जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बताएगा कि आपकी बॉडी रेडिएशन से कितने कांटेक्ट में आ रही है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मरीज के रेडिएशन के रूम में क्या आप 16 साल से छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करोगे? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि 16 साल से छोटा है, बोन मेरो सप्रेशन हो जाएगा, मरीज की जिंदगी भर की लग जाएगी। 65 साल से बड़े लोगों को भी अलाउ नहीं किया जाता है। 65 साल से बड़े लोगों को भी अलाउ नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता दोस्तों? क्योंकि उनको भी सीवियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। और प्रेग्नेंट लेडीज को भी अवॉइड नहीं किया जाता है। सर ये पर डे, ये पर शिफ्ट का मतलब पर डे ही होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो लेस देन 16 ईयर, मोर देन 65 ईयर, और प्रेग्नेंट लेडीज को नॉट अलाउ। इनको आपको किसी भी हालत में अलाउ नहीं करना है। अरे ध्यान रखिएगा, इनको किसी भी हालत में उस रूम में अलाउ नहीं करना है। तो कई बार प्यारे दोस्तों आपके सवाल आ जाता है कि एक ब्रेकीथेरेपी का मरीज है, उसकी बॉडी में इंप्लांट लगा हुआ है, तो उसको प्यारे दोस्तों उसको आपको आइसोलेटेड रखना है। आइसोलेटेड का मतलब अलग रखो, जिसको प्राइवेट बाथरूम भी होगा, जिसके पास प्राइवेट बाथरूम भी होगा, जिसके पास अपना प्राइवेट टॉयलेट भी होगा, जिसके पास अपना क्या होगा? प्राइवेट टॉयलेट भी देखने को मिलता है। इवन देन क्यों? क्योंकि इसकी टॉयलेट से रेडिएशन रिजॉल्व हो रही है। इसकी टॉयलेट में भी क्या आ रही है? रेडिएशन एक्सक्रीट होती है। इसकी टॉयलेट से कौन एक्सक्रीट होती है? तो रेडिएशन एक्सक्रीट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन एक्सक्रीट होती है? तो सर रेडिएशन एक्सक्रीट होती है। नेक्स्ट 10 मिनट से ज्यादा, अरे 10 मिनट से ज्यादा फैमिली विजिट नहीं करवानी। 10 मिनट में फैमिली विजिट होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं मिलवाओगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा।
भाई अगर कैंसर के मरीज को बिल्कुल ही घर वालों से आप नहीं मिलवा रहे हो तो वो टेंशन ही टेंशन के मारे अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएगा। 10 मिनट का मतलब ये नहीं कि 10 मिनट मम्मी, 10 मिनट पापा, 10 मिनट दादा दादी, नहीं, टोटल 10 मिनट में घर वाले मिल रहे हो ताकि कोई दिक्कत भी नहीं हो और कॉन्टेक्ट में भी नहीं आओ। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर इंप्लांट डिसलोकेटेड हो गया तो क्या करें? अगर इंप्लांट क्या हो गया? डिसलोकेटेड, अगर इंप्लांट डिसलोकेटेड हो जाता है तो उसको क्या करना है? होल्ड विथ लॉन्ग हैंडल फोर्सेप। किसके साथ करोगे? तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप के साथ, लॉन्ग हैंडल फोर्सेप्स के साथ आपको ग्राफ्स करना है और उसको डिस्कार्ड कर देना है प्यारे दोस्तों। कहां पर? लेड कंटेनर में। कहां करना है? लेड कंटेनर में डिस्कार्ड करना है। किसी भी कीमत पे ग्लव्ज के हाथों से नहीं पकड़ोगे। अगर आपने ग्लव्ज के हाथों से पकड़ा तो रेडिएशन वहीं रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। सर आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप प्यारे दोस्तों, आइसोटोप I31, I25 ये भैया जी रेडिएशन के सोर्स के टाइप होते हैं। इसके अलावा इसके पेरिस है, मैनचेस्टर है, स्टॉलकॉम है, ये इनके ब्रेकीथेरेपी के इंप्लांट के नाम मार्केट में बहुत फेमस है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये इंप्लांट डिसलोकेटेड हो जाता है तो यही चीज देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आपसे मैं अगर पूछ लेता हूं रेडिएशन थेरेपी का मोस्ट कॉमन, अरे ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन सर साइड इफेक्ट का नाम जो देखने को मिलता है और वो है फटीगनेस। क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, फटीगनेस इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। अरे फटीगनेस आपके सामने क्या देखने को मिलता है? तो सर ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अलावा तो साइड इफेक्ट चलते रहते हैं, जैसे कि नेक रीजन में दे रहे हो तो सोर थ्रोट हो जाएगा, ब्लडर पे दे रहे हो तो ब्लडर रप्चर हो जाएगा, अरे वेजाइना पे दे रहे हो तो ओवेरी जल जाएगी, वेजाइना पे दे रहे हो तो रेक्टम वेजाइना चिपक जाएंगे। तो ऐसी चीजें तो चलती रहेगी, मुस्कुराएगा आप 360 में। अरे पड़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है 360 के टक्कर में। अरे कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल क्या होता है ये 360 डिग्री आपके सामने खोल के जा रही है। प्यारे दोस्तों, जो बंदा पढ़ने की कोशिश करेगा, मैं वादा करता हूं कि वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। अरे सर शील्ड में क्या होता है? तो लेड भरा रहता है, बोले तो रेडिएशन भरा रहता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पढ़ने की कोशिश करेगा वो आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। पेन अगर होता है तो इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर इस मरीज में पेन होता है तो आपको डॉक्टर साहब को आवाज लगानी, अजी डॉक्टर साहब सुनते हो? हाँ जी सुना। तो इधर को आइएगा, मरीज कुछ कहना चाहता है। चलो